वैसे तो गवर्नमेंट के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जैसे मोनार्की जिसमें किंग या क्वीन रूल करती है, या डिक्टेटरशिप जिसमें कोई एक सुप्रीम लीडर अपने तरीके से देश को चलाता है, या कम्युनिस्ट जिसमें सभी रिसोर्सेज पर पब्लिक ओनरशिप होती है। गवर्नमेंट के इसके अलावा और भी बहुत से प्रकार हैं, लेकिन भारत में प्रजातंत्र या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलो की जाती है, जिसमें लोगों की पॉलिसी मेकिंग में भागीदारी होती है। डेमोक्रेसी भी दो प्रकार की हो सकती है, जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसमें पॉलिसी डिसीजंस में लोग डायरेक्टली वोट करते हैं, या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और फिर चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स पॉलिसीज बनाते हैं। भारत में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जिसमें लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स पॉलिसी बिल्ड करते हैं और उनके द्वारा चुनी हुई सरकार इन पॉलिसीज को लागू करवाती है। ये तो बात हुई गवर्नेंस टाइप की। अब गवर्नेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो भारत में गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर फेडरल है, जिसमें 28 सेल्फ गवर्निंग स्टेट्स हैं और उनके यूनियन के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट है। फेडरल स्ट्रक्चर में इंडिपेंडेंट राज्य होते हैं और यूनियन के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर्स बटी होती है। इसके अलावा भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज भी हैं, जिन्हें यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली लीड करती है। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, मेक्सिको में भी फेडरल स्ट्रक्चर की गवर्नमेंट है। गौर करने की बात यह है कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया गया है कि पावर केवल एक व्यक्ति या संस्था में संगठित ना हो। उदाहरण के तौर पे अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, जिसे हम आम बोली में भारत सरकार कहते हैं, इसमें पावर 3 हिस्सों में बटी हुई है, जिनके अलग अलग काम हैं, जो हैं लेजिस्लेचर, जिसका काम देश के लिए लॉ और पॉलिसीज बनाना है। इसे हम पार्लियामेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके 2 भाग हैं। लोकसभा, जिसमें लोगों द्वारा डायरेक्टली चुने हुए सदस्य बैठते हैं, और राज्यसभा, जिसमें सभी राज्य अपने सदस्यों को चुनते हैं और कुछ सीट्स प्रेसिडेंट द्वारा चुनी जाती हैं। आमतौर पे एक बिल को एक्ट बनने के लिए इन दोनों सदनों में पास होना ज़रूरी है, जिसके बाद प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ये एक्ट बनता है। गवर्नमेंट का दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूटिव कहलाता है। सरकार के इस हिस्से का काम पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना होता है। सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस इसी के अंदर आते हैं। इसका हिस्सा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। इसके लीडर वैसे तो प्रेसिडेंट है, लेकिन पावर प्राइम मिनिस्टर में वेस्टेड होती है, जो सरकार के सारे कामकाज को देखते हैं। जब हम आम बोलचाल में सेंटर में बीजेपी या कांग्रेस सरकार का जिक्र करते हैं, तो हम मुख्य तौर पे सरकार के इसी फंक्शन की बात कर रहे होते हैं। जुडिशरी, गवर्नमेंट के तीसरी ब्रांच जुडिशरी है, जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करके लॉ को इंटरप्रेट करती है। जुडिशरी का काम संविधान को स्थापित कराए रखना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, सेशन, देश के तमाम कोर्ट्स आते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से सरकार के 3 अंगों में पावर बटी होती है, ताकि कोई एक व्यक्ति इसका मिसयूज ना कर सके। आप सोच रहे होंगे कि अगर देश का गवर्नेंस स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है, तो फिर कमी कहाँ है? इस पे हम थोड़ी देर में ही चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नज़र डालते हैं गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे।